दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और हम चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों नाव और धारा। ठीक है भाई, नाव और धारा चैप्टर पढ़ रहे थे। तो 40 तक हम क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम देखते हैं दोस्तों 41 में दिया है अनुप धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। ठीक है भाई, तो धारा की दिशा में कितनी है 33 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोस्तों, जुड़ेगी, प्लस धारा की विपरीत दिशा में कितना है 35 किलोमीटर। तो इसमें क्या होगी, रिलेटिव स्पीड दोस्तों घटेगी। और इस समय कितना लगता है, कर 8 घंटे में तय करता है, तो बराबर ही 8 के होगा। ठीक है भाई, और फिर दिया है भाई इतनी ही समय में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर। ठीक है, धारा की दिशा में कितना है 44 किलोमीटर। तो दिशा के लिए W प्लस होगा, प्लस धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर। तो विपरीत दिशा में कितना है 28 किलोमीटर। तो विपरीत की बात करें तो माइनस का ये W होगा। ठीक है, और कितना समय लगता है, दूरी तय कर सकता है ये वह धारा की दिशा 55 करा कि इतने ही समय में। ठीक है, इतने ही भाई, इतने ही समय में। तो समय सेम है ना, जो समय वहाँ 8 था ये सेम यहाँ भी 8 होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 आना चाहिए। ठीक है, तो B प्लस डब्ल्यू क्या लेना चाहिए। अगर हम B प्लस डब्ल्यू लेते हैं दोस्तों, किससे कट रहा है 33, 11 से कट रहा है 33, है ना। अगर हम 3 लेते हैं तो यहाँ पे 11 आएगा। B प्लस डब्ल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो यहाँ पे 11 आएगा। ठीक है, तो बात नहीं बनेगी, तो 8 तो आएगा नहीं। तो B प्लस डब्ल्यू हम 11 लेते हैं अगर, तो B प्लस डब्ल्यू अगर दोस्तों हम 11 लेते हैं तो यहाँ 11 रखोगे तो 11 3 33, यहाँ पे 3 बचेगा। और B माइनस डब्ल्यू अगर हम दोस्तों 7 लेते हैं, ठीक है, तो 7 पंजे 35, तो 5 से 3 8 बन रहा है। ठीक है, 8 आ रहा है। अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना आएगा, 11 से डिवाइड करेंगे 4। और यहाँ पे B माइनस डब्ल्यू 7 लेंगे तो 7 चौक 28, यहाँ कितना आ रहा है 4, है ना। तो इसका मतलब कंडीशन क्या हो रही है दोस्तों, सेटिस्फाई हो रही है ना, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो B प्लस डब्ल्यू 11 लेंगे, B माइनस डब्ल्यू 7 लेंगे। और वो कह रहा है कि भाई धारा की दिशा में 55 किलोमीटर। ठीक है, धारा की दिशा में कितना है 55 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में है तो B प्लस डब्ल्यू होगा। तो वो चाल कितनी है 11 यूनिट है, प्लस फिर कह रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर। तो विपरीत में कितना है 14 किलोमीटर। तो विपरीत में है कितनी चाल 7 है। ठीक है, दूरी तय करने में भी कितना समय लगेगा ये पूछा है। तो 11 से डिवाइड करेंगे ये 5 बार और इससे काटेंगे दोस्तों 2 बार। तो 5 और 2 7, तो उससे लगेंगे दोस्तों मेरे भाई 7 घंटे। ठीक है भाई, 7 घंटे उससे लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों समझ पाए होंगे। तो जो भी भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों अब हम लिखते हैं 42 में दिया है दो नावें P और Q एक नदी में क्रमशः बिंदु A और B से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रही हैं। ठीक है भाई, तो एक बिंदु है यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे है, A हो गया और ये बिंदु है B। ठीक है, दो नावें हैं, एक नाव है P, ठीक है, एक नाव P है और एक नाव Q है, जो एक दूसरे की तरफ यात्रा कर रही है। ठीक है, यात्रा कर रही हैं, जिसमें पानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से A से B तक बहता है। मतलब वाटर जो है, ठीक है, वाटर जो है वो उसकी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। A से B की तरफ बहता है पानी, है ना, पानी A से B की तरफ बहता है। शांत जल में नाव P की चाल शांत जल में नाव Q की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। मतलब अगर इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं तो इसकी कितनी कम है, कह रहे 10, तो x माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी इसकी चाल, है ना, x माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, कम है। और बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी 259 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इनके बीच की दूरी 259 किलोमीटर है। दोनों एक ही समय पर शुरू होते हैं और नाव Q बिंदु B से 133 किलोमीटर दूर, ठीक है, बिंदु B से जो है नाव Q 133 किलोमीटर दूर, 133 किलोमीटर दूर कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं क्या है 133 किलोमीटर दूर नाव P से मिलती है। ठीक है, तो मिलने का पॉइंट हम मान लेते हैं कि C है। यहाँ पे C पॉइंट पे जो है वो मिलती हैं, कौन, P और Q दोनों मिलती हैं।
ठीक है, नाव पी से मिलती हैं, दोनों नावों द्वारा एक दूसरे से मिलने में लगा समय ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, टोटल कितना है, यहाँ से ए से बी तक टोटल है 259 किलोमीटर। ठीक है, 133 किलोमीटर तो क्यू ने यात्रा कर ली, तो ये चल के यहाँ तक आई होगी, है ना। पी जो ट्रेन है वो चल के सी बिंदु तक आई होगी, तो इसने कितनी यात्रा तय की, 259 टोटल है, उसमें से 133 इसकी घटा देंगे हम, तो आएगा ये 6 और 2 126। तो इसने यहाँ तक, यहाँ से और बिंदु सी तक मतलब मिलने तक जो है उसने 126 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली और ट्रेन पी ने। ठीक है, और ट्रेन पी ने तय कर ली, कह रहा एक ही समय पर शुरू होते हैं, है ना, दोनों एक ही समय पे शुरू होते हैं। तो यहाँ पे टाइम क्या हो गया दोस्तों, कांस्टेंट हो गया, है ना। टाइम कांस्टेंट होगा जब एक ही समय पे शुरू हो, एक ही समय तक चले, है ना, तब टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। तो डिस्टेंस की अगर रेशियो की बात करें तो इसने दूरी कितनी तय की, 126 किलोमीटर। ठीक है, और क्यू ने कितनी तय की, बी से सी तक आया है तो 133 किलोमीटर ट्रेन क्यू ने तय की है। ठीक है, तो जो अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही किसका होगा दोस्तों, स्पीड का रेशियो होगा, 126 अनुपात 133। ठीक है, वही स्पीड का अनुपात होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से तो अगर हम स्पीड की बात करें, ठीक है, पी के लिए स्पीड की बात करें तो पी इस तरफ, पी ट्रेन जो है इस तरफ जा रही है और धारा भी इस तरफ बह रही है ना, तो इनकी ये क्या होगी, रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी। तो इसकी कितनी दे रखा है, x-10। ठीक है, प्लस वाटर की चाल कितनी है ना, जो है धारा की चाल कितनी, 4 है, तो ये 4 जुड़ेगी बटे। ठीक है, अब ये जो है विपरीत दिशा में चल रही है ना, क्योंकि धारा इस तरफ बह रही है और क्यू ट्रेन इस तरफ आ रही है, तो ये विपरीत होगा। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, x, इसकी है क्यू, क्यू की कितनी है x, और धारा की कितनी है 4, तो यहाँ से घटेगी। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों यहाँ से, और इनकी चाल का अनुपात है कितना, 126 और ये बटे 133। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x माइनस, घटेगा यहाँ से 6 और एक गुणा में आएगा 133 बराबर x-4 और ये गुणा में पहुँच जाएगा 126। ठीक है, 126 अब गुणा करेंगे इसकी तो 133 x माइनस 6×3 = 18, 6×3 = 18 और 19, हाथ से ले 6×6 और 1 7, 798। इसकी करेंगे तो 126 x माइनस 6×4 = 24। ठीक है, 6×6 = 24, 24 के 4 बच्चों को 48, 48 और 2 50। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 126 इधर घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 7x। ठीक है, तो ये हो गया 7x बराबर x है, ये 7x बराबर 198 उधर जाके जुड़ेगा तो ये होगा 198 प्लस का हो जाएगा 504 ये। ठीक है, तो 798 है और ये 504 यहाँ से घटाएंगे तो ये आएगा 4 9 2 294। ठीक है, 294 आ गया। 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 7×4 = 28। ठीक है, 7×4 = 28, 7×2 = 14, यानी कि x बराबर आ गया 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x बराबर आ गया दोस्तों 42 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा है दोनों नावों द्वारा एक दूसरे से मिलने में लगा समय। ठीक है, एक दूसरे से मिलने में लगा समय पूछा है। तो देखिए दोस्तों, एक दूसरे से मिलने में कितना समय लगेगा, ये तो होगी दोस्तों वाटर, है ना, इसकी चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इसकी यहाँ पे अगर रखेंगे 42 में से 10 घटाएंगे तो पी की कितनी हो जाएगी, 42 में से 10 घटाएंगे तो ये आएगा 32। ठीक है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये एक क्यू एक ट्रेन है। ठीक है, क्यू ट्रेन है तो इसकी चाल क्या होगी, 42, x का मान 42 आया है तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मिलने का समय पूछा है और बीच की दूरी कितनी है, ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु हो गया बी, इनके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, 289 किलोमीटर, है ना, 289 है, 259 है, इसमें दिया है 259 किलोमीटर है। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 2 और 2 4 और 4 3 7 74। ठीक है, 74 आएगा। तो अब ये कितनी बार जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21। ठीक है, 4 तियाँ 12, 3 बार जा रहा है। 3 बार किस में दिया है दोस्तों, शुरू में 3 बार ए और सी ऑप्शन, 2 ऑप्शन में दिया है। ठीक है, अब ये डिवाइड कर लेंगे यहाँ से 2 5 9,
डिवाइड बाई 74, तो ये 3 बार, तो 4 तियाँ 12 के 2 हाथ से ले, 7 चौक 28, 7 तियाँ 21, 21 और 1 22। ठीक है, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये आएगा 7 और ये 3, 37 हो गया। तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा दोस्तों, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 बार अगर देंगे हम, ठीक है, और 7 छंग 42 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार देंगे, तो इसका ए वाला ऑप्शन मेरे भाई इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 43 में दिया एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर जाने में। ठीक है भाई, तो यहाँ से जो 25 दिया है वो दोस्तों यहाँ पे अगर क्वेश्चन में गलत दिया है, ठीक है, तो 25 यहाँ पे नहीं रखना है। यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 24 होगा। जब आप 24 करोगे तभी दोस्तों यहाँ पे सही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, 24 करना है तभी सही आंसर आएगा। 24 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में उतनी ही दूरी जाने में लिए गए समय से 30 मिनट अधिक का समय लेती है। ठीक है भाई, तो 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में चलेगा तो नाव की चाल कितना दे रखा है दोस्तों, मोटर की चाल 20 किलोमीटर है ना। तो विपरीत की बात करें तो धारा की चाल W, ये तो घट जाएगी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, और समय का अंतर कितना है, उतनी ही दूरी धारा की दिशा में तय करने में। तो दिशा के लिए रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोस्तों, जुड़ेगी, है ना, 20 + W होगा। कितना समय लेता है, कह रहा है 30 मिनट अधिक का समय, यानी कि अंतर कितने का है, 30 मिनट का है। तो मिनट को घंटे में बदलोगे बटे 60 करेंगे, 30 सेकंड 30, 30 दूना 60। ठीक है, तो यहाँ से 24 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो 24 कॉमन लेंगे तो 1/20 - W। ठीक है, 1/20 माइनस का W बचा, यहाँ पे 1/20 + W बचा। ठीक है, और 1/2 यहाँ पे बचा, तो इसकी गुणा होगी 2 से, है ना, बटे में इधर गुणा हो जाएगी, 24 दूना 48। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 + W माइनस का 20, और माइनस की गुणा माइनस होगी तो आएगा +W बटे, आपस में इनकी गुणा होगी नीचे, है ना, 20 - W और ये 20 + W, इस तरह से होगा। और इधर कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे बचा 1। ठीक है, तो 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, तो W और W कितना हो गया, 2W हो गया, है ना। 2W की गुणा इधर 48 से होगी, तो 48 दूना कितना होगा, 96, तो 96 W। और ये A - B A + B, है ना, ये फार्मूला बन रहा है A - B A + B, क्या होता है दोस्तों, A² - B²। तो यहाँ पे A का मान कितना है, 20, और B का मान कितना, W का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो 96 W बराबर ये होगा दोस्तों 400 माइनस का W की घात 2। इसको पलट के लिख सकते हैं हम। ठीक है, 400 माइनस W की घात 2 और ये बराबर 96 W, इस तरह से लिख सकते हैं। तो पहले हमें इसको लगाना W की घात 2, उसके बाद इधर लाएंगे इसे, तो ये माइनस का 96 W होगा, और प्लस का कितना है 400, तो बराबर कितना होगा दोस्तों, अब यहाँ पे 400 तो इधर आ गया, है ना, 400 यहाँ पे, ये इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, 0 बचा है। ठीक है, यहाँ पे 0 बचा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, माइनस से गुणा कर देंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा W² + 96 W माइनस का 400 और बराबर 0। अब 400 के हमें गुणनखंड करने हैं। ठीक है, 400 के गुणनखंड करने, गुणा करने पर तो 400 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे कितना आया दोस्तों, बीच में कितना दिया है, 96, है ना। W का मल्टीपल कितना है, 96, 96 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है दोस्तों, 100 × 4, 100 × 4 करोगे तो 400 आ रहा है, लेकिन 100 में से 4 घटाओगे तो 96 आ रहा है, तो ये होगा, रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये W² + 96 को क्या लिख सकते हो, 100 माइनस का 4, और ये है W - 400 और बराबर कितना दिया, 0। तो यहाँ से हम W² W गुणा करोगे तो ये होगा दोस्तों 100 W माइनस का 4W माइनस 400 और बराबर 0। तो यहाँ से W कॉमन हो गया, तो ये होगा W + 100, और यहाँ से कितना कॉमन, माइनस का 4 कॉमन, तो इधर भी होगा W + 100 और बराबर 0। दोनों जगह W + 100 कॉमन है। ठीक है, W + 100 कितना बचा दोस्तों, W माइनस का 4, यहाँ -4 बचा, यहाँ W, तो बराबर 0। ठीक है, अगर इसे 0 के बराबर लोगे तो यहाँ दोस्तों माइनस का मान आएगा, तो W - 4 को 0 बराबर लेना है, W - 4 बराबर 0। यहाँ से आएगा दोस्तों W बराबर 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है। ये क्या आ गया दोस्तों, धारा की चाल आ गई है। फिर उसमें उसने दिया है कि तो उसे तो कह रहा है कि यदि शांत जल में नाव की चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाए, है ना, यानी कि बोट की चाल पहले 20 थी, अब कितना हो जाए, 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, ठीक है। तो क्या होता है, तो उसे धारा की दिशा में 39 किलोमीटर, तो 39 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगा तो चाल जुड़ जाएगी, है ना। तो ये कितना होगा, 26 प्लस 30 किलोमीटर कह रहा है धारा की विपरीत दिशा में, तो यहाँ से घटाओगे दोस्तों तो ये कितना आएगा, 18। जाने में उसे कितना समय लगेगा ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से 13 से काटोगे, 13 तियाँ 39, 13 दूनी 26, और इसे काटोगे 6 पंजे 30 और 6 तियाँ 18, ठीक है। 3/2 और ये 5/3, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये बन रहा है 3/2 प्लस 5/3, तो यहाँ 2 यहाँ 3 है, तो इसे दोस्तों लासा लेंगे, 3 और 2 का लासा 6, तो 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, यहाँ भी कर देंगे 3 से, तो यहाँ 2 से करेंगे, यहाँ भी कर देंगे 2 से, तो ये आएगा दोस्तों 6, 3 तियाँ 9 और 5 दूना 10, 10 और 9 19, 19/6। अब 6 से डिवाइड करोगे दोस्तों तो ये आएगा 6 तियाँ 18, मतलब 3 घंटा पूरा पूरा। उसके बाद क्या, 6 तियाँ 18, 1/6, 1/6 को जब घंटे में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, तो ये कितनी बार जा रहा है, 10 बार, ठीक है। तो ये आ गया दोस्तों 3 घंटा 10 मिनट, ठीक है। 3 घंटा 10 मिनट इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 44 में दिया, एक नाव धारा के प्रतिकूल d किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लेती है, ठीक है भाई। d किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेती है, 8 घंटे समय लेती है। अगर धारा के अनुकूल d + 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे धारा की चाल हमें दे रखा है, तो बोट की चाल मान लेते b, और धारा की चाल क्योंकि प्रतिकूल की बात हो रही तो माइनस का ये 3 होगा, है ना। प्रतिकूल की बात हो रही माइनस का 3 होगा, और समय कितना लग रहा है, 8 घंटे, ठीक है। तो d बराबर 8, b -8 3 24, ये हो गया। और फिर कह रहा है कि धारा के अनुकूल की बात करें तो कितनी दूरी, d + 2, है ना, ये दूरी, और कितना समय, अनुकूल के लिए 6 घंटे लगते हैं, तो अनुकूल की बात करें तो b प्लस का 3 होगा, और यहाँ पे कितने लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो d + 2, तो ये होगा 6b + 6 3 18, ठीक है, 18 होगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों d का मान निकालना है, d को मान 2 उधर भेज देंगे, तो ये होगा 6b + 18 - 2, तो d बराबर 6b + 16, ठीक है, ये बनेगा। और यहाँ d का मान कितना है, 8b - 24, तो ये और ये चीज़ इधर वाली बराबर हो जाएगी जब इधर वाली चीज़ें बराबर हैं, ठीक है। तो 8b - 24 बराबर 6b + 16, ठीक है। तो यहाँ से इधर लाओगे दोस्तों, ये 6b इधर लाओगे तो माइनस का होगा, ये घट जाएगा 2b, ठीक है। और इसे 16 में 24 जोड़ोगे तो ये 0, ठीक है, 6 4 10 0, 3 और 1 4, ये हो गया 40, तो 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 20 बार, ठीक है। तो बोट की चाल कितनी आ गई, नाव की चाल आ गई दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि नाव की चाल तो आ गई है, पर हमसे पूछा है 2 घंटे में नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी पूछा है 2 घंटे में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों डिस्टेंस की अगर बात करें धारा के प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल तय करने में कितना, 2 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे में नाव द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए यहाँ से इसकी 3 दे रखा है, इसकी कितनी है, 20 है। तो प्रतिकूल की बात करें तो 20 ये घटती है -3, कितने समय में, 2 घंटे में, ठीक है। तो यहाँ से घटाओगे दोस्तों तो आएगा 17, 17 × 2, 17 दूनी 34, 34 किलोमीटर, ठीक है। 2 घंटे में विपरीत डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो कितनी दूरी तय करेंगे, 34 किलोमीटर, ठीक है भाई। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 45 में दिया, एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है, ठीक है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात हमें दे रखा है। बोट और ये नाव, इनके अनुपात दे रखा है 3:1, ठीक है। ये किसका है, स्पीड का रेशियो हमें दे रखा है, ठीक है। और नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर, ठीक है, 56 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करती है, कितना समय लगता है, 3.5 घंटे में,
तो 3.5 घंटे में। यहाँ से देखिए दोस्तों पॉइंट हटेगा, ऊपर जाएगा 10। अगर हम काटेंगे दोस्तों 7 से तो 7 8 56, 7 पंजे 35, 5 से इसे काटेंगे 5 दूना 10, यानी कि 16 किलोमीटर है ना। 16 किलोमीटर क्या है, धारा की दिशा में उसकी चाल आ गई। ठीक है, तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी, इनकी दोनों की जुड़ जाएगी, 4 यूनिट है ना, 3 और 1 4 यूनिट, जबकि दिए कितना रखा है 16 है ना। तो 4 यूनिट 16 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा। तो 1 यूनिट की बात करें तो कितना होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 यूनिट 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, ये पूछा है धारा की दिशा में। ठीक है भाई, तो धारा की दिशा में जा रही है नाव। तो यहाँ से देखिए दोस्तों पहले बोट की निकाल लेंगे, तो चाहती है 12, तो इसकी आगे 12 है ना, और इसकी कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलोमीटर है, तो इसकी होगी दोस्तों 4। ठीक है, तो 4 और 12 कितना, 12 और 4 कितना होगा, 16 होगा धारा की दिशा में। ठीक है, तो 41.6 धारा की दिशा में, तो डिवाइड बाई 16, तो पॉइंट हटाओगे नीचे आएगा दोस्तों 10। अगर 16 से काटेंगे तो 16 48 ज़्यादा होगा, 16 दूनी 32। ठीक है, 16 दूनी 32, तो यहाँ से कितना बचा, 16 छंग 96। ठीक है, तो ये 2.6 ठीक है, 2.6 समय लगेगा। तो इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों समझ पा रहे होंगे। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना आपको ये चैप्टर कैसा लगा। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।